अशोक के अभिलेखों में बमण शब्द आया है और ये शब्द ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि बौद्धों के ही एक अन्य संप्रदाय महासंघिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कह रहे हैं खुद को 52 भाषाओं का जानकार बताने वाले वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी। इनका कहना है कि बमण शब्द का मतलब अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मण नहीं बल्कि महासंघिक है। यहाँ सीधे सीधे राजेंद्र प्रसाद अपनी गपोड़ लीला के माध्यम से यह साबित करना चाहते हैं बुद्ध अशोक के समय ब्राह्मणों का ना कोई वजूद था और ना ही उनका कोई इतिहास था। जबकि इसके विपरीत अगर साक्ष्यों की बात करें तो प्रमाण पूरी तरह से यह सिद्ध करते हैं कि बुद्ध से पूर्व, बुद्ध के समय और अशोक के अभिलेख में आया बमण शब्द ब्राह्मणों का ही सूचक है। इस विषय में हम पहले ही एक वीडियो दे चुके हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रमाणों के साथ इस बात को और पुख्ता तरीके से स्पष्ट करने का, सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि अशोक से पूर्व भी ब्राह्मणों का अस्तित्व था और जो बमण थे असल में वो ब्राह्मण ही थे। और इसका प्रमाण हम आपको देते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिका में आए ब्राह्मण और श्रमण शब्द को बौद्धों से ही जोड़ने का फर्जी प्रयास किया है। अब इसी बात की जांच हम 300 ईसा पूर्व लिखी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से करते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 2 तरह के दार्शनिकों का वर्णन किया है, पहला ब्राह्मण और दूसरा श्रमण। इसी पुस्तक में मेगास्थनीज ने दार्शनिकों के विषय में यह भी लिखा है कि यह लोग जो थे वो भविष्य बताने का कार्य करते थे, राजा और प्रजा इनसे भविष्यवाणी करवाते थे। यह दार्शनिक धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करने के साथ साथ बलि और यज्ञ आदि क्रियाओं को भी संपादित करवाने का कार्य करते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बौद्ध भविष्य कथन, भविष्यवाणी, यज्ञ, कर्मकांड, बलि प्रथा आदि को मानते ही नहीं, ईश्वर आदि में इनकी आस्था का कोई औचित्य ही नहीं है, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि पर शोध करने वालों को यह उपहासी उड़ाते हैं, तो फिर यह सभी कार्य संपादित करने वाले दार्शनिक फिर किस एंगल से बौद्ध सिद्ध हो रहे हैं? क्योंकि भविष्यवाणी, भविष्य कथन, यज्ञ, कर्मकांड का कॉन्सेप्ट तो वैदिकों में देखा जाता है। बौद्धों का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि बौद्ध तो इस बात के विरोधी होते हैं और आज भी यह इसी चीज का दावा करते हैं कि हम कर्मकांडों के विरोधी हैं, हम यज्ञ के विरोधी हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद ने कहां से यह गप मार दिया कि इंडिका में लिखे गए दार्शनिक वर्ग के लोग बौद्ध अनुयायी थे और जो ब्राह्मण शब्द आया है वह जो लोग थे वो महासंघिक बौद्ध थे। और दूसरा, संपूर्ण बौद्ध साहित्य या अशोक के अभिलेख में भी कहीं भी महासंघिकों को ब्राह्मण या ब्राह्मण नहीं कहा गया, ना ही लिखा गया। पूरी इंडिका में बौद्ध धर्म से जुड़े किसी साक्ष्य या स्वयं बुद्ध के होने का भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। फिर भी भाषा वैज्ञानिक ने शब्दों पर शाब्दिक बल अत्याचार करके रायता फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस पुस्तक में एक और प्रमाण है कि उस वक्त ब्राह्मण आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। उनका मानना था कि आत्मा नश्वर होती है। एरियन आदि इतिहासकारों द्वारा सुरक्षित किए गए इंडिका के एक विवरण में आया है, जब सिकंदर ने भारतीय ब्राह्मण दंडमिश के पास मृत्यु दंड का संदेश भेजा, तब दंडमिश ने कहा कि सिकंदर मेरे शरीर को तो मार सकता है किंतु मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। मेरे शरीर के नष्ट हो जाने पर मेरी आत्मा तो उसके स्वामी अर्थात परमात्मा से मिल जाएगी। ये आत्मा शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने फटे कपड़ों को छोड़ देता है। ये पूरा विवरण सप्रमाण इस पत्रिका में दिया गया है, जिसका नाम अभी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। एनुअल ऑफ द भंडारकर ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्लॉक 30 पार्ट 3-4। आप इस संबंधित लेख को पत्रिका के पृष्ठ क्रमांक 305 और 306 पर पढ़ सकते हैं। यहाँ हम उसी पत्रिका के उपरोक्त वर्णित भाग का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि हम दंडमिश के कथन का अवलोकन करें तो हमें उसका कथन गीता के निम्न उपदेशों की प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होता है। गीता में आत्मा की अमरता और शरीर का वस्त्र समान त्याग का कथन निम्न श्लोकों से पता चलता है। वासासि जीर्णानि
यथा विहाय नवानि गृहाति नरूपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। इसी के आगे एक और श्लोक आता है, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लिद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थ तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे। अतः मेगास्थनीज के लेखों द्वारा प्राप्त विवरण ही स्पष्ट करते हैं कि मेगास्थनीज के समय जो ब्राह्मण थे वह कोई महासंघिक बौद्ध नहीं थे, बल्कि वह विशुद्ध रूप से सनातन धर्मानुयायी थे और आत्मा एवं ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग थे। जबकि बौद्धों को देखा जाए तो इन्हें आत्मा और ईश्वर से बड़ी तगड़ी वाली एलर्जी होती है। अतः राजेंद्र प्रसाद ने जो मेगास्थनीज की इंडिका में आए ब्राह्मण दार्शनिकों को महासंघिक बौद्ध कहा है, वह एक घटिया दुष्प्रचार है और इतिहास को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करने का एक सुनियोजित एजेंडा और षड्यंत्र है। जबकि मेगास्थनीज के समय कोई बुद्ध वगैरह नाम का व्यक्ति भारत में नहीं था। इसके उल्टे मेगास्थनीज के समय आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व के साथ साथ भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व का पता जरूर लग जाता है। अतः अशोक से पूर्व भारत वैदिक ही था, जो ईश्वर, आत्मा और भगवत गीता यज्ञ आदि में आस्था रखता था और अशोक के दादा स्वयं यज्ञ किया करते थे। इसका भी उल्लेख मेगास्थनीज की इसी पुस्तक में हुआ है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि राजा यज्ञ करने के लिए बाहर निकलता था। अतः अशोक के पूर्वज भी वैदिक ही थे। अतः यह जो कहा जाता है कि पहले बौद्ध थे और बाद में वैदिकों ने आकर बौद्धों की संस्कृति का नाश किया, यह इस भारत का फर्जी और झूठा इतिहास है। बल्कि सच यह है कि बाद में बौद्धों ने आकर वैदिकों की संस्कृति का ह्रास किया। वैदिकों द्वारा किए जा रहे आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, ज्योतिष आदि शोध कार्यों पर इन्होंने उनका मजाक बनाया, उनका उपहास उड़ाया और इन बातों को व्यर्थ बताकर जंगल में नंग धड़ंग घूमने को ही बुद्ध का ज्ञान और निर्माण का मार्ग मान लिया। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भी मेगास्थनीज की इंडिका को संरक्षित करने वाले एक राइटर स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध कैसे ब्राह्मणों से ईर्ष्या रखते थे और उनका उपहास उड़ाते थे। स्ट्रैबो के लेख का मैं स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। कम से कम वीडियो शेयर करके तो आप हमारी मदद कर ही सकते हैं। यह आप ही का चैनल है, हम आपकी ही संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपने इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक की कैटेगरी में लाकर खड़ा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।